हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए, अब मैं वीडियो लेकर आई हूं कि कई बार सबके मन में सवाल होता है कई लोगों के कि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, नॉनवेज बनता है, तो हम अपने ठाकुर जी की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह करें, किस प्रकार करें कि हमें मतलब उसका दोष भी ना लगे और हमारे जो मन में है सेवा का भाव वो भी अच्छे से निभ जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप कि मतलब मन में है सेवा करना, तो आप अपने ठाकुर जी को मतलब बिना किसी भी मतलब बिना किसी भाव के, मतलब कि हमारे क्या होगा, लाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, ये बिना किसी सवाल जवाब के आपको सबसे पहले अपने ठाकुर जी को अपने घर लेकर आना है। और आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसके मतलब ठाकुर जी की सेवा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये सेवा केवल आपको अपने भाव से करनी है। जैसे आपके दिल में भाव है, केवल वही भाव आपको अपने ठाकुर जी को दिखाना होता है। तो मान लीजिए, अब मैं बताती हूँ कि कुछ मतलब ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपके घर में नॉनवेज और लहसुन प्याज बनता है। तो देखिए, अगर लहसुन प्याज बनता है तो आप जैसे दाल बनाती हैं, आलू बॉईल करती हैं, तो दाल क्या कीजिए, पहले ही आप निकाल लीजिए। क्यों दाल पहले निकाल कर रख दीजिए साफ़। लेकिन सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखना है कि मतलब आप फिर उसके बाद अपने परिवार के लिए जब लहसुन प्याज बनाए तो वो टच ना हो पाए, छू ना पाए। तो इसलिए आप अलग जगह कहीं रख दीजिए जहाँ पर मतलब आपका दूसरा हाथ, जब आप हाथ साफ कर लें उसके बाद ही अपने ठाकुर जी का भोग, पहले ठाकुर जी का भोग ही तैयार कीजिए। पहले अलग से दाल निकाल लीजिए, फिर उनको तड़का दे दीजिए, जीरे से और टमाटर से तड़का दे के भोग लगा लीजिए। उसके बाद रोटी तो आप बनाती हैं सबके परिवार के लिए, सभी के लिए, तो उसमें से रोटी पे घी चिपुड़ के अपना दाल रोटी का भोग लगा सकती हैं अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है। और इसके बाद आप आलू बॉईल करके आलू का पराठा बना सकती हैं। आलू के पराठे टमाटर का सूप बनाकर दे सकती हैं, ठंड है तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा तभी आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तब भी आप अपने ठाकुर जी की सेवा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप अपने ठाकुर जी के लिए अलग से लड्डू बनाकर रख लीजिए, या इस टाइम गज्जक बनती है, गुड़पट्टी बनती है, वो बनाकर रख लीजिए। अपने ठाकुर जी के लिए मूंगफली बना कर रख लीजिए। और जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसके बुरादे का लड्डू बनाकर रख लीजिए। बहुत सी ऐसी मतलब और भोजन में आप अलग से एक छोटे से कटोरे में आप उनके लिए खिचड़ी बना सकती हैं, साबूदाना बना सकती हैं, पकौड़ी बना सकती हैं। तो मतलब इस तरह से आप अपने ठाकुर जी को अलग से बनाकर भी भोग लगा सकती हैं। और जो आप बनाती हैं उस खाने में लहसुन प्याज मिलाने से पहले उस खाने को पहले सात्विक रूप से बना लीजिए। उसके बाद अलग से अपने परिवार के लिए लहसुन प्याज का तड़का लगाकर उनको भी दे दीजिए, क्योंकि उनकी से परिवार का भी पूरा ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। क्योंकि एक महिला के बहुत कर्तव्य होते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि अपने कर्तव्य को छोड़कर आप पूजा पाठ में लगे रहिए, नहीं। प्रेमानंद जी भी, महाराज जी भी यही कहते हैं कि पहले औरत का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार का भरण, मतलब उनके सेवा करना। उसके बाद भगवान कहते हैं मेरी सेवा, अगर आप अपने परिवार की पूरे निष्ठा भाव से सेवा कर रहे हैं ना, तो भगवान कहते हैं मेरी भी सेवा साथ में हो रही है। तो अपने परिवार के साथ ठाकुर जी की भी सेवा कर सकते हैं। और बिल्कुल प्रेशर मत डालिए कि नहीं लहसुन प्याज मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं खाना है, छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। आप अपने भाव, केवल अपना भाव रखिए। अपने भाव से आप उनके लिए अलग बना सकती हैं, नहीं बना सकती तो जो खाना बनाती हैं उसको सबसे पहले उनके लिए अपने मन में ध्यान रखिए कि उनके लिए अलग से निकालना है। उसके बाद बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं जिनके घर में लहसुन प्याज नॉनवेज भी बनता है, फिर भी उनके घर में ठाकुर जी हैं और उनकी सेवा अच्छे से, बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे आसपास मतलब बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने देखा है कि मतलब नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अपने ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इस चीज़ से कि आप अपने घर में नॉनवेज, अगर आप खाती भी हैं तब भी आप सेवा कर सकती हैं।
वो सेवा कैसे कर सकती हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, अगर जिस दिन आपको मान लीजिए नॉनवेज, क्योंकि डे के हिसाब से तो नॉनवेज खाते होंगे, तो सब उस दिन आपको अपने ठाकुर जी की पहले सेवा करके उनको मतलब शयन सेवा दे देनी है, खिला पिला के उनको शयन सेवा देने के बाद उसके बाद आप रात्रि में नॉनवेज खा लीजिए। अगले दिन आपको जब बाल ओल धो के, उसके बाद बाल ज़रूर धोना है आपको, नॉनवेज खाने के बाद बाल धोकर उसके बाद अपने ठाकुर जी की पुनः से सेवा शुरू कर सकती हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगली चीज़ मैं बता देती हूँ कि जैसे हम जो भोग लगाते हैं अपने ठाकुर जी को, उस भोग में बहुत मतलब गलतियाँ करते हैं लोग। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि भोग लगाते हैं और भोग पक्षियों को डाल देते हैं, फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। ऐसा अनर्थ बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जो भोग देते हैं और ज़्यादा देर तक भोग नहीं छोड़े रहना देना, केवल 5 से 10 मिनट आपको भोग छोड़ना चाहिए, उतने में ही भोग महाप्रसाद बन जाता है। तो आपको 5 या 10 मिनट में भोग हटा लेना चाहिए। और जो पानी जो देते हैं, जल जो देते हैं ग्रहण करने के लिए प्रभु को, उस जल को भी आपको बार बार, जितने बार आप भोग देते हैं उतने बार आपको बदलना चाहिए। और इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं तो आपको हल्का गुनगुना जल तुलसी दल डालकर देना चाहिए। और जो तुलसी दल डालते हैं भोग में, उस तुलसी दल को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में, जैसे मान लीजिए 56 भोग लगाते हैं तो 56 भोग में तुलसी दल होता है, तो आप जितना आपके परिवार आप ग्रहण कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो आप गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मन में कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मेरे सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी आप लोगों को, बिल्कुल अपने मन में आपको डाउट नहीं लाना है कि हम सेवा कैसे करें। हम चाहते तो बहुत हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें, ले आएँ उन्हें, उनकी भी सेवा का आराधना करें। तो आपके मन में अगर आ गया तो इसका मतलब यही है कि वो आना चाहते हैं आपके घर। तो आप बेझिझक ले आइए। और जब वो आ जाएंगे ना तो आपको मतलब अपने आप ही आपको बुद्धि आने लगेगी, आपको मतलब अलग अलग दिमाग में वो डालने लगते हैं कि नहीं मेरी सेवा ऐसे करो, मेरी सेवा वैसे करो। तो चलिए, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माता की भक्तों। प्रभु नारायण, प्रभु बाके बिहारी सब पर कृपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रभु सबको सुख शांति समृद्धि देना।